स्वागत है आप सभी लोगों का। सुजस ई बुलेटिन के 20 जून का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और जो राष्ट्रीय स्तर के आयोजन है वो कोलकाता में किए जाएंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और जो राष्ट्रीय आयोजन है वो इस बार 2026 में कहाँ हो रहे हैं? कोलकाता में। प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार जो थीम है वो आपको याद रखना, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, या इसी चीज को स्वस्थ आयु के लिए योग ऐसा भी लिखते हैं। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, एक तो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आज के अंक में पूरा का पूरा योग दिवस पर ही है, तो सारी की सारी चीजें अपन इसमें और देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो कि 12वां है, इस बार के आयोजन कोलकाता में, और थीम है वो है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इसी से जुड़ी खबर नीचे वाली भी है, उसको भी देख लीजिए। जो राज्य स्तर के प्रोग्राम है वो होंगे आबूराज, मुख्यमंत्री वहां पे भाग लेंगे। आबूराज, सिरोही के आबूराज में 21 जून से, यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके कार्यक्रम, राज्य स्तर के कार्यक्रम कहाँ होंगे? आबूराज में। चलिए अब अगली न्यूज को देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है। इसमें राजस्थान को 1320 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? केंद्र सरकार इसमें 6,000 रुपए सालाना देती है। 3,000 रुपए इसमें राज्य सरकार जोड़ के राजस्थान के किसानों को कितने रुपए मिलते हैं? 9,000 रुपए। तो ये 23वीं किस्त थी, 18,880 करोड़ रुपए टोटल, जिसमें राजस्थान के 66 लाख से अधिक किसानों को 1320 करोड़ से अधिक की राशि मिली है। फिर मुख्यमंत्री जी ने जो 12 वर्ष 9 जून को पूरे हुए थे उसको और बोला कि बीजेपी सरकार को केंद्र में 12 साल पूरे हो गए हैं। ये किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए दे रहे, 3,000 केंद्र राज्य सरकार मिला के राजस्थान में कितने? 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और जिक्र हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। एक चीज और ध्यान रखना कि राजस्थान में 26 जिले ऐसे हैं जिनको दिन में 2 ब्लॉक में दिन में बिजली दी जाती है सिंचाई के लिए। तो एक तो ये उपलब्धि उन्होंने गिनवाई है। दूसरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्थान अग्रणी राज्य है, ये बात और बोली है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का डेटा भी दिया है, मंगला पशु बीमा योजना का भी दिया है, और एक गेहूं के एमएसपी में राजस्थान सरकार 150 रुपए पर क्विंटल का जो बोनस दे रही है उसकी बात भी इन्होंने बताई है। ठीक है, तो ये पहले पेज से न्यूज थी। इसमें भी कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है। अब देखो, आज की पूरी स्यूजस में सिर्फ और सिर्फ योग दिवस के बारे में ही आया है, तो फिर से उन चीजों को देखते हैं अपन। इन्होंने योग दिवस की शुरुआत है वो 2015 से हुई है, यानी 2015 से 21 जून को अपन योग दिवस मना रहे हैं। इसलिए 15 से लेके अब तक की सारी थीम इन्होंने आज के सुजस में दी है। तो आरपीएससी किसी ना किसी एग्जाम में आपसे कौन से ईयर में कौन सी थीम थी ये मिलान करके पूछ सकता है, क्योंकि सुजस में आया है तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी चाहिए। तो योग दिवस की जितनी भी इतिहास रही है इन पिछले 12 सालों में, वो सारी की सारी यहाँ पे आज आई है। तो भारत की 5,000 वर्ष से पुरानी ये योग परंपरा है। पहली चीज, 2014 से अब तक की बातें सारी आई है, तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि क्या क्या हुआ है। 27 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी 69वीं बैठक थी, और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हमको 21 जून को योग दिवस मनाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव कब रखा गया? 27 सितंबर 2014 को, और ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को इसके ऊपर वोटिंग होती है, और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के तहत 193 कंट्रीज में से 177 कंट्रीज इस बात में हाँ भरती है कि हाँ हमें ये दिवस मनाना चाहिए। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव रखा गया और 11 दिसंबर 2014 को ये बात मान ली गई कि आगे आने वाले 21 जून को, यानी 21 जून 2015 से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब देखो,
2015 में जब ये दिन मनाया गया तब उसकी थीम थी सद्भाव व शांति के लिए योग। तो पहली बार इसके आयोजन कहाँ हुए थे? नई दिल्ली। और थीम क्या थी? सद्भाव एवं शांति के लिए योग। आगे बढ़ते हैं। फिर 2016 में इसके लिए थीम थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ठीक है, ये 2016 की थीम है। इस बार जो आयोजन हुए थे वो चंडीगढ़ में हुए थे। 2017 में थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2018 में शांति के लिए योग और देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आपको ये थीम याद रखनी पड़ेगी, अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि पूछ सकता है। अगर सुजस ने इतना अच्छे से इसको कवर किया है तो पूछा जा सकता है। उसके बाद 2021 में आरोग्य के लिए योग थीम थी। एक एप्लीकेशन भी 21 में लॉन्च किया गया WHO M योग के नाम से। 2020 में घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये इसकी थीम थी। उसके बाद 2019 में हृदय की देखभाल के लिए योग, ये उसकी थीम थी। 2023 वाली भी देख लो, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, न्यूयॉर्क अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा मुख्यालय में उत्सव का नेतृत्व किया था। 135 देशों ने इसमें हिस्सेदारी ली थी, यानी भाग लिया था। अब योग बना दुनिया का सांस्कृतिक उत्सव, उसके लिए भी साल 2024 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जश्न मनाया गया, जिससे दुनिया भर में योग की लगातार लोकप्रियता की बात पुख्ती हुई। और कहाँ कहाँ, तो ये वो लोकेशन इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि अगर वो जैसे किसी मंदिर में हुआ तो वो मंदिर पूछा जा सकता है। तो सकुजी होंगवानजी मंदिर है, इस मंदिर में किया गया। ये मंदिर कहाँ है? तो जापान में। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग का वंडर्स क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पे योग हुआ था। 2024 की बात हो रही है। ब्राजील में इताइपू बिनासियोनल सेंट्रल व्यू पॉइंट पर। सऊदी अरब में प्रिंस फैजल बिन अहमद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में कॉमन योग का सेशन रखा गया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर 2025 में क्या था? दशकीय समारोह था। 2022 में इसकी थीम थी मानवता के लिए योग, ये सारी आपको लिखनी पड़ेगी। 2015 से लेके 2026 तक की सारी थीम आपको लिखनी पड़ेगी, पूछी जा सकती है। 2024 में स्वम और समाज के लिए योग श्रीनगर में आयोजित हुआ था। और 2025 में यानी पिछला, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी वन अर्थ वन हेल्थ के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की बात हुई थी 2025 में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था पिछला सेशन। जबकि इस बार वाला 2026 वाला कहाँ आयोजित हो रहा है? कोलकाता में। तो ये आपको चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये योग से रिलेटेड न्यूज थी, एंटायरली आपको कवर करना पड़ेगा इसको, और हर एक थीम आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, पीएम ई बस सेवा योजना की बात हुई थी। कल के सुजेस्ट में भी था कि जयपुर को 29 बसें और भीलवाड़ा को 18 ई बसें मिली है। अगस्त 2023 से ये योजना शुरू हुई थी। राजस्थान को कुल 1150 बसें मिलेगी, सबसे ज्यादा जयपुर को मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी थी आपको। बस इतनी बात है कि राजस्थान को कुल 1150 ई बसें और सबसे ज्यादा किसको मिल रही है? जयपुर को। फिर अगली न्यूज में मुख्यमंत्री सेवा शिविर की बात हुई है। तो 12 जून से लेके 15 जुलाई तक के ये शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों में चल रहे हैं। जो ग्रामीण वाले शिविर है वो 22 विभागों की सेवाओं के लिए है और शहरी शिविर है वो 10 विभागों की सेवाओं के लिए। इसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज इसमें काम की नहीं थी। आगे वाले क्वेश्चन में देखो, न्यूज में देखो कि भारत के लिए दरवाजे खोल रही दुनिया, 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रधानमंत्री। तो एक योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के बारे में ये आर्टिकल आया है कि 15 लाख युवाओं को लाभान्वित करते हुए 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत। और राजस्थान में भी निजी क्षेत्र में नवनियुक्त कार्मिकों को जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिए गए। ऐसी बात बोली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 40 देशों के साथ इंडिया कर चुका है और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का जिक्र हुआ है। इससे ज्यादा इसमें भी कुछ ध्यान नहीं रखना। ओएनडीसी डिजी दुकान, देखो बिजनेस टू बिजनेस को आपस में ऐड करने के लिए, उनको डिजिटली कनेक्ट करने के लिए ओएनडीसी डिजी दुकान नाम का एक पोर्टल या एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ऐसी बात ओएनडीसी में डिजी दुकान के नाम से लॉन्च किया गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। डिजी दुकान प्रदेश के व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर उनके व्यवसाय के विस्तार में
सहायक सिद्ध होगा, ऐसी बात मुख्यमंत्री जी ने बोली है। ठीक है, तो ये था सुजस। आज के सुजस में जो मेन फोकस था वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही था, उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 26 अगस्त 2021 को। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटा इकट्ठा किया जाता है ताकि उनसे उनको बाकी योजनाओं का फायदा दिया जा सके। 16 से 59 साल के बीच के लोगों को इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना था। इसमें खास चीज ये ध्यान रखनी थी कि महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन 50% से ज्यादा 53.33% किसका रजिस्ट्रेशन है, महिलाओं ने करवाया, और सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में काम करने वाले असंगठित श्रमिकों ने करवाया है। अगला क्वेश्चन देखो, नवातला एवं देवीगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज के एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस किस संस्थान या कंपनी को स्वीकृत किया गया? तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को रेयर अर्थ एलिमेंट REE को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइसेंस दिया गया। आगे वाला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की त्वरित और प्रभावी सुनवाई के लिए हाल ही में एक विशेष न्यायालय NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, अधिकृत कौन सा वेब पोर्टल है जिस पर साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है? मैंने आपको बोला था, एक तो इसका नंबर ध्यान रखना है 1930, और पोर्टल है cybercrime.gov.in। इसके बाद के क्वेश्चन में, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत बांसवाड़ा की उपज पूछी है आपको, तो बांसवाड़ा की उपज है वो क्या है? आम। मैं आपको बांसवाड़ा के लिए पांचों चीजें बता देता हूं। तो बांसवाड़ा के लिए उपज तो है आम, बांसवाड़ा के लिए जो वनस्पतिक प्रजाति है वो है सागवान, उत्पाद है वो है मार्बल के उत्पाद, पर्यटन स्थल है वो है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और खेल है वो है तीरंदाजी। फिर से देख लीजिए, बांसवाड़ा के लिए उपज है आम, वनस्पतिक प्रजाति है सागवान, उत्पाद है मार्बल के उत्पाद, पर्यटन स्थल है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और खेल है तीरंदाजी। चलिए, तो ये था आज का सुजस ई बुलेटिन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।